इस एपिसोड के शुरुआत में पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन अपने टीम मेंबर्स की इंट्रोडक्शन करवाता है जो फिलहाल ही उसके कॉलेज में एडमिशन की है। इसी बीच वो सैम यानी नोवा को देखते हैं जो उसके गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे, वो भी उसी के ही टेबल पर बैठकर। ये देखकर पीटर पार्कर को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है और वो नोवा से झगड़ा करने लग जाता है। उसी वक्त वहाँ प्रिंसिपल कुलसुन आ जाता है और डिटेंशन के लिए उन दोनों को क्लासरूम पर ले जाता है जहाँ पहले से ही स्पाइडरमैन की टीम उसके इंतजार में बैठे हुए थे। तभी प्रिंसिपल कुलसुन उन सबको निक फ्यूरी के कहने पर हेलिकैरियर में ट्रांसपोर्ट करवा देता है, पर वहाँ पे भी स्पाइडी और नोवा के झगड़ा जारी रहता है। और तभी वहाँ निक फ्यूरी उन्हें वीडियो कॉल करता है और बताता है कि ये एक ट्रेनिंग रूम है जहाँ तुम लोगों को एक टीम बनकर लड़ना सीखना होगा। और इतना कहकर निक फ्यूरी वहाँ कुछ रोबोट भेजता है, जिसे देखकर स्पाइडी नोवा से एक शर्त लगाता है कि जो ज्यादा इन रोबोट को मारेगा वो ही असली विनर होगा। जिस पर नोवा स्पाइडी के इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और जिसके बाद नोवा और स्पाइडी उन रोबोट को तोड़ने लग जाता है, जिसे देखकर बाकी 3 टीम मेंबर हैरान हो जाता है क्योंकि स्पाइडी और नोवा निक फ्यूरी के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे। आगे स्पाइडी और नोवा के कंपटीशन खत्म हो जाता है जहां वो दोनों बराबर ही रोबोट को तोड़ा है। लेकिन ये देखकर निक फ्यूरी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो स्पाइडी से कहता है कि तुम लोगों की मिशन इन रोबोट को चकमा देकर आगे बढ़ना था, ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय करना। अब तुम लोगों को इस रूम को साफ करना होगा। और जिसके बाद स्पाइडी और बाकी सब निक फ्यूरी के ऑर्डर को फॉलो करता हुआ उस रूम को साफ करने लग जाता है। इसके बाद स्पाइडी उन सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ नया हो, मैं पिछले 1 साल से बदमाशों को पकड़ रहा हूँ। और ये कहकर स्पाइडी उन बदमाश लोगों के फोटो दिखाने लगता है जिसे उसने पिछले 1 साल में पकड़ी है। अब ये देखकर व्हाइट टाइगर को एक आइडिया आती है। वो कहती है अगर हम शील्ड के एक खास सुपर विलन को पकड़ ले तो इससे हमारे काबिलियत साबित हो जाएगी। जिस पर नोवा बोलता है क्यों ना हम शील्ड के सबसे पावरफुल सुपर विलन डॉक्टर डूम को पकड़ ले। ये सुनकर स्पाइडी मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है वो लोग डॉक्टर डूम जैसे पावरफुल सुपर विलन को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन नोवा स्पाइडी की बात नहीं सुनता और डूम को पकड़ने के लिए निकल जाता है, जिसे देखकर मजबूरी में स्पाइडी और बाकी सबको नोवा के साथ डॉक्टर डूम को पकड़ने जाना पड़ता है। इसके बाद वो सब एक स्पेसशिप लेकर लेथबेरिया जाने लगता है जहाँ डूम रहता है। लेथबेरिया पहुँचते ही नोवा जल्दबाजी में स्पेसशिप से निकलकर सीधा डॉक्टर डूम को पकड़ने चला जाता है। लेकिन तभी डूम के कुछ मिसाइल नोवा के पीछे पड़ जाता है, जिसे नोवा अपने पार से उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर डूम के रोबोट गार्ड नोवा को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी स्पाइडरमैन और बाकी सब उन रोबोट को मारकर नोवा को बचा लेता है। और तभी स्पाइडी के स्पाइडर सेंसेस जोर से आगाह करता है और इसी के साथ वहाँ एंट्री होता है डॉक्टर डूम के, जो आते ही उन सब पर हमला कर देता है। और जिसके बाद डॉक्टर डूम और स्पाइडी के टीम के बीच एक फाइट होता है। इसी बीच व्हाइट टाइगर एक प्लान बनाती है कि हम सबको एक साथ मिलकर डूम पर हमला करना चाहिए। लेकिन तभी नोवा अचानक से अकेला ही डूम पर हमला कर देता है, जिसे देखकर स्पाइडी भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी सीधा डूम पर कूद पड़ता है। और आखिरकार स्पाइडी और नोवा मिलकर डूम को पकड़ लेता है। अब ये देखकर नोवा काफी खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने डूम को पकड़ लिया है, जिसके बदले निक फ्यूरी उन्हें इनाम देगा। लेकिन इसी मौके देखकर स्पाइडी डूम को वेब शूट से बांधकर स्पेसशिप में बिठाकर अकेला ही ले जाने लगता है ताकि सारा क्रेडिट उसे मिले। आगे स्पाइडी जब डूम को हेलिकैरियर पर ले जाकर निक फ्यूरी के सामने खड़ा करता है, तभी नोवा आकर कहता है कि इसे स्पाइडी नहीं बल्कि मैंने पकड़ा है। स्पाइडी कहता है कि नोवा झूठ बोल रहा है, इसे मैंने पकड़ा है। ये देखकर निक फ्यूरी पूछता है कि आखिर बताओ तो सही तुम लोग किसे पकड़ कर लाई हो। जिस पर स्पाइडी कहता है कि ये है मासूम लोगों को परेशान करने वाला सबसे खतरनाक सुपर विलेन डॉक्टर डूम। और इतना कहकर वो डॉक्टर डूम के ऊपर लगी पर्दा को हटा देता है, जिसे देखकर निक फ्यूरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि इन बच्चे को थोड़ा सा भी पता नहीं है कि वो लोग किस बला को उठाकर लाई है। निक फ्यूरी स्पाइडी को बताता है कि वो लोग डूम को नहीं पकड़ा बल्कि डूम खुद ही हेलिकैरियर के अंदर आना चाहता था। ये जानकर स्पाइडी और नोवा हैरान हो जाता है। फिर डॉक्टर डूम स्पाइडी की वेब शूट को फाड़कर बाहर आ जाता है और अपने अंदर से कई सारे रोबोट बाहर निकलता है। फिर डॉक्टर डूम के रोबोट स्पाइडी और उसके टीम पर हमला कर देता है और मौका पाकर डॉक्टर डूम पार्कोर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर निक फ्यूरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब डिस्ट्रक्शन मचाने के कारण हेलिकैरियर नीचे गिरने लग जाता है, जिसे देखकर स्पाइडी नोवा से कहता है कि नोवा तुम उड़ सकते हो, तुम हेलिकैरियर को नीचे गिरने से बचा सकते हो। जिस पर नोवा कहता है कि पर मैं तुम्हारे ऑर्डर को क्यों फॉलो करूं, तुम टीम के लीडर नहीं हो। ये सुनकर स्पाइडी कहता है कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। जिसे सुनकर नोवा स्पाइडी के बात मान जाता है और हेलिकैरियर को गिरने से रोकने लग जाता है। इसके बाद स्पाइडी आयरन फिस्ट से कहता है कि अब हमें नीचे जाकर डॉक्टर डूम को रोकना होगा वरना वो पार्कोर को तबाह कर देगा, जिससे हम न्यूक्लियर के शिकार हो जाएंगे। ये सुनकर आयरन फिस्ट नीचे के फ्लोर को तोड़ता हुआ उन सबको डॉक्टर डूम के पास ले जाने लगता है। नीचे डॉक्टर डूम पार्कोर के पास जाकर उसे तबाह करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने नोवा आ जाता है, जिसके कारण पार्कोर डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है।
फिर इसके बाद स्पाइडी और बाकी सब मिलकर डॉक्टर डूम पर हमला करके फाइनली उसे हरा देता है। आगे निक फ्यूरी गुस्से से उन सबसे कहता है कि जो भी इसकी शुरुआत की है वो सामने आओ, उसे सस्पेंड किया जाएगा। जिस पर स्पाइडी कहता है कि ये सब मेरे गलती के वजह से ही हुआ, इसीलिए आप मुझे मेरे गलती का सजा भुगतना पड़ेगा। आप स्पाइडी अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी बाकी सब भी अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि ये सब हम सबकी वजह से ही हुआ। आप ये देखकर निक फ्यूरी कहता है कि चलो इस बार तुम सबको माफ कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये गलती तुम लोगों की पहली और आखिरी थी। और इतना कहकर निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कुल्सन आ जाता है और कहता है तुम लोग अपना मिशन तो पूरा किया, पर होमवर्क करना मत भूलना। उसी वक्त डॉक्टर डूम वीडियो कॉल करके स्पाइडी और बाकी सबको बताता है कि इस बार तो तुम लोग मुझे हरा दिया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। ये देखकर स्पाइडी पावरमैन से कहता है कि लगता है पावरमैन तुम काफी डर गई हो, लेकिन एक्चुअली में तो स्पाइडी खुद ही डरकर पावरमैन के गोद में बैठ गए थे। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।